समय ऐसा था जब मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और कोई बेबी नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी बेबी को कंसीव करने में। तो सब लोग हमसे बहुत सारे सवाल करते थे कि क्या बात है, बेबी क्यों नहीं हो रहा है, इस डॉक्टर को दिखाओ, ये पूजा पाठ करो, बहुत सारी चीज़ें। तो उस टाइम सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। पर कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। तो भगवान की अगर सही तरीके से पूजा पाठ करो सच्चे मन से, तो जो हम चाहते हैं भगवान वो हमें देता ही देता है। तो आज भगवान जी की कृपा से मेरे 2 बेटे हैं, शिवांश और रुद्रांश। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टोरी के बारे में कि क्या क्या मेरे सिम्टम्स थे, वॉमिटिंग हुई या नहीं हुई, कौन से एक्सरसाइज मैंने करी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, अल्ट्रासाउंड में क्या आया था, डाइट क्या रखी थी, सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा लंबी मैं वीडियो को नहीं रखूँगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो बेबी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और बेबी बॉय के मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे, दोनों प्रेगनेंसी में जो सेम सिम्टम्स थे वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी जानना हो या कोई प्रॉब्लम आपको हो रही हो तो कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंसीव के बारे में। तो पिछले साल फरवरी में मैंने बेबी कंसीव करा था और मुझे नहीं पता था कि मैंने बेबी कंसीव कर लिया है। हमें एक शादी में जाना था 17 फरवरी को, तो हम लोग शादी में गए, वहाँ पूरा शादी एंजॉय करा और 1 हफ्ते बाद लगभग हम वहाँ से लौटे थे। तो जब मैं वापस आ गई तो उस टाइम मैं लगभग 2 वीक्स प्रेग्नेंट थी। तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल लग रहा था और मैं जो काम कर रही थी ना उसमें मुझे बहुत थकान लग रही थी, सांस फूल रही थी। तो इन सर्दियों का टाइम था और आप सभी को पता है सर्दियों के टाइम पे हम लोग काम वाम निपटाने के बाद धूप सेकने के लिए बैठते हैं। तो हम सब लोग धूप सेकने के लिए बैठे हुए थे। तो वहाँ पे एक दादी करके ही हम उनको बोलते दादी जी थी। तो उन्होंने मेरा फेस देखा तो उन्होंने बोला मुझे कि ना ऐसा लग रहा है कि शायद कोई गुड न्यूज़ आने वाली है फेस देखकर। और मतलब मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डल डल सा लग रहा था और बहुत मतलब थकान भी लग रही थी, बात करने में भी एकदम सांस जैसे फूल रही थी। तो मुझे भी लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे लग रहा था कि ना शादी में गए हम लोग तो शायद उस थकान की वजह से हो गई। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर मेरी जो डेट थी वो थी 28 जनवरी की। तो फरवरी में जो 28 निकल गया तो मुझे लगा कि अभी फरवरी तो 1-2 दिन का होता ही है गैप, तो शायद 3-4 मार्च तक आ जाएगी। जब वो नहीं आई तो फिर मैंने प्रेगनेंसी किट मंगवाया और टेस्ट करा। तो इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जब मैंने टेस्ट करा घर पर ही तो क्या हुआ ना कि शाम के टाइम मैंने टेस्ट करा था। तो क्या था कि एक जो लाइन है ना वो तो क्लियर आ गई थी, लेकिन जो दूसरी लाइन थी वो बहुत हल्की थी। तो जब एक लाइन पूरी क्लियर आ गई और मैंने देखा कि नहीं दूसरी लाइन नहीं बन रही है तो ऐसा हो रहा था कि अच्छा नहीं है। पर कुछ देर बाद उसमें दूसरी लाइन आने लग गई। तो आप लोग भी अगर करते हो ना तो 1-2 मिनट का वेट करिएगा। ऐसा नहीं कि देखा कि हाँ बन गई और सीधे फेंकना। कभी कभी थोड़ा लेट लग जाती है दूसरी लाइन बनने में, तो थोड़ा वेट ज़रूर करिएगा। तो फिर मैंने देखा कि दूसरी लाइन ना हल्की सी बन रही है। तो मुझे लगा अरे ये तो पॉजिटिव आ रहा है। तो फिर मैंने ये चीज़ हस्बैंड को बताई। तो हस्बैंड ने देखा, उन्होंने बोला कि ना एक बार दोबारा मॉर्निंग में टेस्ट करना। तो फिर जब मैंने मॉर्निंग में टेस्ट करा तो रात भर दिमाग में तो यही चल रहा था, तो नींद तो आई नहीं। तो सुबह 4 बजे जब मैंने टेस्ट करा, तो अगर आप लोगों को भी करना हो प्रेगनेंसी टेस्ट तो मॉर्निंग में करिएगा, क्योंकि मॉर्निंग का जो यूरिन होता है ना उसमें क्लियर पता चल जाता है कि पॉजिटिव है या नहीं है। तो मैंने मॉर्निंग में 4 बजे करा तो सेम चीज़ आई, पर मॉर्निंग में जो दूसरी लाइन है वो जल्दी आ गई थी। तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, हमने भगवान जी को थैंक यू बोला, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी होती है और भगवान ये खुशी हर किसी को दे। उस पर बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हुए कि हाँ चलो है कि। फिर हमने फैमिली वालों को बताया। तो ये चीज़ तो ये रही। जब मेरा 1 महीना कंप्लीट हो गया था ना और दूसरा महीना स्टार्ट था, तो उस टाइम पे मुझे हल्की हल्की वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। उतनी ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग नहीं आई, पर पता नहीं क्यों जब मैं मटर की सब्ज़ी खा रही थी तो उसको लेके मुझे बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। और जैसे जब हम लोग ना छौंका लगाते हैं, दाल फ्राई करते हैं, तो उसमें जब जीरा डालते हैं तो उसकी स्मेल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। बाकी और किसी भी चीज़ को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वॉमिटिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं हुई। खाने के लिए मुझे खट्टा खाने का स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। मुझे खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मीठा मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे परेशान करी थी वो थी बार बार टॉयलेट जाना। स्टार्टिंग से ही फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई, पर सेकंड प्रेगनेंसी में फर्स्ट मंथ कंप्लीट होते ही सेकंड मंथ जब स्टार्ट हुआ था तो मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। हर 15 से 20 मिनट में मैं टॉयलेट जा रही थी और इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो गई थी मैं। फिर मैंने जब डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि ये चीज़ कॉमन है और होता है कभी कभी।
पूरी प्रेगनेंसी चलती रही, पूरे 8 महीने तक मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। 9 मंथ में तो खैर सबको ही होता है। तो ये चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स थे। अब बात करते हैं डाइट की। तो डाइट में सबसे ज़्यादा जो मैंने लिया है वो है फ्रूट्स, और फ्रूट्स में मैंने लिया है अनार और चुकंदर, क्योंकि मेरे को ना हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो मैं नहीं चाहती थी कि सेकंड में भी ये दिक्कत मुझे हो। तो इसीलिए मैंने ये 2 चीज़ें शुरुआत से ही मैंने लेना शुरू कर दिया था। और लोहे की कढ़ाई में आप लोगों को मतलब हीमोग्लोबिन अगर कम है, आयरन की कमी है, तो लोहे की कढ़ाई में खाना खाना आप लोग शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये, मैंने खुद इस चीज़ को फ़ील करा है। और मैंने दही पूरे प्रेगनेंसी में ली, दूध भी मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में लिया। इसके अलावा एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज मैंने पूरी प्रेगनेंसी में नहीं करा। मैं खाना खाने के बाद बस वॉक करती थी, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने खाना खाने के बाद मैं वॉक करती थी, चाहे मैं रात को खाना खाऊँ या दिन में खाना खाऊँ। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा है खुश रहना, क्योंकि हमारे मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खुश रहने के लिए आप सबसे बेस्ट है मेडिटेशन आप लोग कर सकते हैं, या फिर म्यूज़िक सुन सकते हैं। ये जो भी करने से आपको खुशी मिलती है वो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें मैं अपना सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में चीज़ें शेयर करूँगी, और बेबी बॉय के क्या क्या सिम्टम्स थे वो चीज़ें शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रुद्रांश भी आप लोगों को बाय बाय कह रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ख्याल रखिएगा, एक नन्ही सी जान आने